किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जिस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही है उससे जो आम नागरिक है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको कई ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी को देखते हुए आपको बता दूं, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं और अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं लोग किस तरीके से पैदल जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। आगे की तरफ का जो रास्ता है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, सिर्फ एक छोटा सा रास्ता खोला हुआ है इन लोगों के निकलने के लिए। सामने आप भीड़ देख पा रहे होंगे, कटीले तारों के बीच में से उसको क्रॉस करते हुए लोग आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके की परेशानियां सिर्फ टिकरी बॉर्डर पर ही नहीं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं किसान आंदोलन की, तो तमाम जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आज भी टिके हुए हैं और साथ ही 24 फरवरी यानी कि आज के दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च करने का ऐलान किया गया है शुभकरण और अन्य किसानों की याद में। क्योंकि शुभकरण जो कि युवा किसान थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, राकेश टिकैत ने भी आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस पंजाब की सीमा पर कूदकर जो है पंजाब के किसानों पर गोली चला रही है, जिसके चलते शुभकरण की मौत हुई है। तो ये आरोप जो है किसान नेताओं के द्वारा हरियाणा पुलिस पर लगातार लगाया भी जा रहा है। और उसी को देखते हुए राकेश टिकैत ने यह भी ऐलान किया है कि 26 फरवरी को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, दिल्ली के राज्य और सेंट्रल हाईवेज पर ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे। उसके बाद 27 फरवरी को हम लोग मीटिंग करेंगे। फिर 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसान संगठन और सभी किसान इकट्ठा होकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अपील करेंगे। लेकिन इस बार वो बिना ट्रैक्टर्स के ही दिल्ली कूच करेंगे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम बिना ट्रैक्टर के आएंगे और ये देखेंगे कि सरकार हमें बिना ट्रैक्टर के दिल्ली में एंटर होने देती है या नहीं। क्योंकि लगातार केंद्र सरकार का यही कहना है कि ट्रैक्टर के साथ मार्च नहीं कर सकते हैं और कोई भी आंदोलन ट्रैक्टर के साथ नहीं होता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो किसान आंदोलन में इस बार भी होती हुई नजर आ रही हैं और पिछली बार के आंदोलन में भी हमने देखा था। लेकिन अभी भी बात वही के वही है कि इस आंदोलन में जिस तरीके की परेशानियां आम जनता, स्थायी निवासियों को झेलनी पड़ रही है, क्या इनका इसमें कसूर है और ये क्यों इस तरीके की परेशानियां झेल रहे हैं? क्योंकि लोग लगातार, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो पंजाब से हो, पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले हो या दिल्ली से पंजाब हरियाणा की तरफ जाने वाले हो, लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि हम इस तरीके की परेशानियों का सामना क्यों करें। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं मनीषा, इंडिया न्यूज़। संयुक्त किसान मोर्चा आज यानी 24 फरवरी को कैंडल मार्च का आयोजन करने जा रहा है। जिन प्रोटेस्टर्स यानी शुभकरण सिंह के साथ जो अन्य किसान नेता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको शहीदी के स्टेटस को लेकर ये आज कैंडल मार्च होगा। और देखिए जगह जगह तमाम प्रदर्शन किए जाएंगे। हालांकि जो किसान है वो इस वक्त दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इस मार्च का आयोजन किया जाएगा। देखिए इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ की सिचुएशन आपको दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन के लगभग 2 हफ्ते पूरे होने को हैं और यहाँ की स्थिति जो है वो जो की त्यों है। देखिए पहले दिन से यहाँ जो RAF CRPF की तैनाती है वो जो की तो है। यहाँ इसी तरीके से ये पहले दिन से ये मुस्तैद है। आपको देखेंगे कटीलेदार तारे, इनके हाथों में टीयर गैस आपको दिखेगी। तमाम ऐसी तैयारियां जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मुस्तैदी से की जा रही हैं। और आप देखिए यहाँ लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, एक एक करके यहाँ से लोग निकल रहे हैं। और देखिए ये वही बॉर्डर है जो दिल्ली को हरियाणा से कनेक्ट करता है, बहादुरगढ़ रोहतक से कनेक्ट करता है। और देखिए यहाँ की मैं आपको अपडेट बता दूं कि कल यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर हिसार में किसानों को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने फिर आंसू गैस की गोले दागे, क्योंकि वो जो किसान थे हिसार से वो आने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर आने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए संयुक्त किसान मोर्चा का कैलेंडर को मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आज 24 मार्च है, कैंडल मार्च जो है वो आज आयोजन की जाएगी। 25 मार्च को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो पूरे किसानों को अवगत कराएगी। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है उसके खिलाफ सारे किसान हैं और किसान चाहते हैं कि भारत जो है वो उससे एग्जिट कर जाए। और देखिए तमाम ऐसे जो स्केड्यूल है वो उनका 26 फरवरी की बात हो, सभी गांव में WTO के पुतले सुबह फूके जाएंगे और 27 फरवरी 28 फरवरी को तमाम ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिससे जो किसान है वो WTO को लेकर सहमति बनाए। और देखिए 29 फरवरी मेन दिन होगा, क्योंकि उस दिन दिल्ली कूच का भविष्य पता लगेगा। मैं शुभ कैमरा पर्सन आकाश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
किसान आंदोलन को 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्तों से जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उस पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। आप मेरे दाहिने तरफ देखेंगे किस तरीके से पुलिस की मॉक ड्रिल चल रहा है। जो कमांडर्स है वो सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दे रहे हैं। साथ ही साथ जो पीछे आप देखेंगे बैरिकेटिंग किस तरीके से किए गए, मल्टी लेयर बैरिकेटिंग जो है वो किए गए हैं। कटीले तार लगाए गए हैं, आप देखेंगे तंबू गाड़े गए हैं। इसके साथ ही साथ जो दंगा निरोधी जो दस्ते हैं उसको तैनात किए गए हैं। आप पुलिसकर्मी भी देख सकते हैं उस पर कैसे खड़े हैं, किस तरीके से स्थिति है। पूरी छावनी बनी हुई है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो सिंघू बॉर्डर है, अभी मौजूद सिंघू बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे ये स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है। लगभग 3 किलोमीटर का ये जो पैच है, ये जो ओवरब्रिज है जो एक तरफ हरियाणा को जोड़ता है, दूसरी तरफ दिल्ली को जोड़ता है, वो स्थिति बनी हुई है कि लोग यहाँ पर आना जाना करने के लिए बहुत ही मुश्किल से अपना जो चलना कर पा रहे हैं, आना जाना कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बैरिकेटिंग्स किए जाए हैं उसमें से जो छड़ निकले हुए हैं वो छड़ किस तरीके से खतरनाक स्थिति में बना हुआ है और लोग कैसे कूद करके इस तरीके से आ रहे हैं। जो दिल्ली से ये इंडस्ट्रियल इलाका पड़ता है, दिल्ली से कई लोग ऐसे हैं जो हरियाणा की तरफ काम करने जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, वो ये कामगार लोग हैं, उनकी स्थिति ये बनी हुई है। इस तरफ देखेंगे ये जो रास्ता है ये पूरा का पूरा बंद किया गया है। इस वजह से जो हरियाणा की तरफ जाने वाले लोग हैं बड़ी मुश्किलों के साथ में आना जाना कर रहे हैं। लोग जो है किसी तरीके से चाहते हैं कि अपने गंतव्य तक जो है जा पाएँ और साथ में सुरक्षित जा पाएँ और अपना घर जो है वो चला पाएँ। अब इधर देखेंगे हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी समस्याएं जो हैं उनको होती है। भैया क्या नाम है आपका? एक सेकंड, क्या नाम है आपका? नाम छोड़ो यार, बहुत परेशानी हो रही है आने क्या जाने क्या में। दिक्कत हो रही है? कैसे पहले कैसे आप जाते थे? देख ही रहे हो कैसे चढ़ रहे हैं और कैसे उतर रहे हैं। पहले कितना, अभी कितना पैदल चलना पड़ रहा है, पहले कितना चलना पड़ता था? बस अब तो जहाँ तक बैरिकेड्स रहेंगे उसके आगे हमें पैदल ही चलना पड़ता है। कितना कितना दूर है ये? करीब करीब होगा ये आधा किलोमीटर तो होगा ही। तो ये देख रहे हैं भी पीछे उतार देता है, कि वहाँ से फिर पैदल आना पड़ता है। फिर पैदल आते हैं। आप देख ही रहे हो, दिखा दो जी। और ये देखेंगे कि और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह, अब ये पहले देखिए किस तरीके से लोग जो हैं आना जाना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है जी। तो रोज आना जाना करते हैं? रोज आना जाना कर रहे हैं भाई साहब। कई बार तो कंपनी में लेट भी हो जाए, आज भी लेट की वजह से छुट्टी हुई है। छुट्टी हो गई? 8:30 बजे की शिफ्ट है। तो घर जाना पड़ रहा है? घर जाना पड़ रहा है, क्या करें, परेशानी इतनी चल रही है भाई साहब। तो बताते नहीं है कि कंपनी को कि किस तरह की समस्या है? बताते हैं, कई बार तो कंपनी वाले भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 10-15 मिनट लेट ले लेते हैं, लेकिन अब वो भी कहाँ तक करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी भी, उनका अब क्या कर सकते हैं भाई साहब। भैया ये जो छड़ इस तरीके से आप कूद के आ पाए और ये छड़ जो है लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो सकता? कुछ चोट नहीं लगती? क्या कर सकते हैं इसमें भाई साहब, इसमें कर भी क्या सकते हैं। आने जाने में तो बहुत दिक्कतें हो रहे हैं, कई बार ड्यूटी भी छूट गया है, तो क्या करेंगे, मजबूरी है, आना जाना करना पड़ रहा है। तो कितना आने जाने में खर्चा भी बढ़ गया है कुछ घर से आने का? खर्चा है ही है भाई, जहाँ हम लोग का 10 रुपये 20 रुपये में पहुँच जाते हैं वहाँ 30-40 रुपये लग जाते हैं। क्या करेंगे, तो एक लगभग 2 हफ्ते से खर्चा बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल बढ़ गया। तो ये देख रहे हैं कि मजदूर जो हैं, जो दिनचर्या के लिए अपने कामकाज करने के लिए जो नौकरी पेशा के वाले लोग हैं, उसके जो खर्चे हैं वो भी बढ़ गए हैं। अब ये देखेंगे किस तरीके से लोग आ रहे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहन पांडे है सर। किस तरीके से दिक्कत झेलना पड़ रहा है? दिक्कत के बारे में तो पूछिए ही मत सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है और दिक्कत सामना करने के लिए बहुत ही कुछ करना पड़ रहा है, जो कि हम 3 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। अब पहले कितना चलते थे? पहले तो बहुत, तो 1 किलोमीटर। अच्छा, घर से नजदीक में मिल जाता? हाँ मिल जाती थी व्हीकल, लेकिन इस टाइम कोई व्हीकल नहीं मिलता है, पैसे भी खर्चा हो रही है। पैसा खर्चा ज़्यादा हो जाता है? बिल्कुल हो रही है, जो हम 20 रुपये में पहुँचते थे आज 40 रुपये लग रहा है। इसके बाद भी कोई वो नहीं है सर, अब इनका तो कोई भरोसा नहीं, कब उठेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से? अब क्या कहना चाहेंगे सर, वो तो बस राजनीतिक है। अगर किसान होते तो ये रोड पे नहीं रहते, खेत में रहते, है ना। अब यही सब बात है, अब क्या बोला जाए। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, आप रुआंसा हो रहे हैं, आप रोने का मन कर रहा है आपको? अब वो तो होना ही पड़ेगा ना, कष्ट हो रहा है ना सर, दौड़ना धूपना। वहाँ मैनेजर 10-10 मिनट के लिए बाहर कर दे रहा है, एब्सेंट लग रहा है, छुट्टी हो रही है, इसका कोई सुनवाई नहीं है। अगर किसान होते तो खेत में रहते, ये तो सारा पॉलिटिकल्स है, अपना पैसे कमाने के जरिया, गवर्नमेंट को गिराने का जरिया है सब। अब इनको क्या है, मतलब इस सरकार से नफरत, जो कि हर साल में ही 2 साल में बैठने को तैयार हो जा रहे हैं, यही है ना। बाकी के ये लिए देख रहे हैं कि लोग जो है परेशान हैं और ये परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को ये किसको सुनाए, ये अपनी दिक्कत किसको बताएं, रुआंसा हो रहे हैं लोग किस तरीके से। मैं एक महिला लड़की है, एक ये देखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आयशा। तो अभी आप कूद के आई तो चोट लगने का डर नहीं लगता? आपने सारी रास्ते बंद करवा रखी है। कैसे, पहले कैसे आते थे? पहले तो खुल रखी थी। तो अभी कैसे कैसे समस्याएं होती हैं, कितना पैदल बहुत दिक्कत हो रही है, आपको नहीं पता। बताइए, दर्शकों को बताइए क्या चाहते हैं कि इस तरीके से मामला जल्दी से शांत हो, कैसा हो, कुछ हो। हम तो यही चाहते हैं सर, हमें इतनी दिक्कत हो रही है, रोज का आना जाना है यहाँ पे।
तो सुना आपने किस तरीके से लोग जो हैं पैदल आना जाना कर रहे हैं, जहां पर 10 रुपए का खर्चा था उनका खर्चे बढ़ गए हैं, पैदल चलना पड़ रहा है। और ये जो समस्या है खत्म होगा, कब खत्म होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लग रहा है।